नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो ट्रीटमेंट के दौरान एक और बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जिसे ज्यादातर पेशेंट फील करते हैं। सफेद दाग में जब आप दवा लगाकर धूप दिखाते हैं तो कई बार दागों में छाले बन जाते हैं, यानी कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिससे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ पेशेंट समझते हैं कि ब्लिस्टर का मतलब है कि डिजीज, बीमारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ पेशेंट समझते हैं कि ब्लिस्टर बनने का मतलब है कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। मगर सच क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी और बताऊंगी कि ब्लिस्टर्स आखिर क्यों बनते हैं, ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, और इसे कैसे ठीक किया जाए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ल्यूकोडर्मा में कई बार पेशेंट्स दवा लगाकर जब धूप में बैठते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ऐसी दवाएं यूज कर लेते हैं जो कि अभी नहीं करनी चाहिए। कई बार बाकुची तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा देर के लिए धूप में बैठ जाते हैं, और अगर उनकी स्किन सेंसिटिव भी होती है तो कई बार खाली उसी वजह से ही स्किन में इरिटेशन होती है, जिससे स्किन की ऊपरी लेयर में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होने की वजह से छाले यानी कि ब्लिस्टर बन जाते हैं। और ये समस्या गर्मियों में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों में धूप तेज होती है, हमारी बॉडी हीट भी बढ़ रही होती है, इसलिए ये समस्या और भी ज्यादा कॉमन हो जाती है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लिस्टर्स क्यों बनते हैं। सफेद दाग में जब दाग स्टेबल हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट का नेक्स्ट पार्ट होता है कि उसमें पिगमेंटेशन लाया जाए, रिकवरी लाई जाए, और इसके लिए अक्सर आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि ये दवाई लगाकर आपने धूप में बैठना है। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर की सलाह के बिना भी ऐसा कर लेते हैं या डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में जब आप दवा लगाते हैं, स्पेशली ऐसी दवाएं जिसमें फुरानोकोमेरिन्स होते हैं, जो कि ऐसे तत्व हैं जो पिगमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, मेलानिन बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऐसी दवा लगाकर जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं कि जो फुरानोकोमेरिन्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये जो है ये सिर्फ धूप की प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं, और इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, जो कि लाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। इस रिएक्शन की वजह से कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। अगर मौसम बहुत गर्म हो, अगर धूप बहुत तेज हो, अगर आपके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ने की वजह से स्किन सेंसिटिव हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में ये हीट जो है ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है और हमारी स्किन की ऊपरी लेयर में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन फूल जाती है, जिसे हम ब्लिस्टर्स या छाले बनना बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लिस्टर्स होना एक नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव। देखिए, ब्लिस्टर होने का मतलब है कि आपकी स्किन ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी कि ट्रीटमेंट के बदलाव स्वरूप आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई है, स्किन में हीट प्रोड्यूस हुई है, जो कि ये निशानी है कि फुरानोकोमेरिन्स एक्टिव हुए हैं। तो इस तरह से अगर समझा जाए तो ब्लिस्टर होना एक पॉजिटिव साइन है, उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये एक वार्निंग साइन भी है। ये वार्निंग साइन ये है कि आप जो भी धूप दिखा रहे हो या जो भी दवा इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ज्यादा हार्श है या ज्यादा तेज है या धूप ज्यादा देर के लिए है, तो उसे सही करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी स्किन में ब्लिस्टर्स या छाले बनते हैं तो उसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए सन एक्सपोजर और दवा लगाने का काम बंद करना पड़ता है, जिससे ट्रीटमेंट के एक पार्ट में ठहराव आ जाता है, रुकावट आ जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे हम आपको एडवाइस करें, आपकी स्किन को समझते हुए आप उसी हिसाब से दवा लगाएं और धूप दिखाएं, ताकि ब्लिस्टर की फॉर्मेशन ना हो। ब्लिस्टर की फॉर्मेशन अगर नहीं होती है, आप लगातार धूप दिखाते हो, दवाई लगाते हो, तो यानी कि आपकी स्किन में पिगमेंट्स बनने का काम हो रहा है। कई बार शुरुआती तौर पे पता नहीं चलता कि किस स्किन में कितनी धूप चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ब्लिस्टर्स होते हैं। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी स्किन
ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन तब शायद हमें धूप या आपकी मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है जो कि आपको अप्रोप्रिएटली सूट करे। दूसरी तरफ मैं एक और बात साफ साफ बताना चाहूंगी कि जो लोग दवा ले रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, अगर उनको ब्लिस्टर नहीं होता तो भी घबराने की बात नहीं है। ब्लिस्टर होना रिकवरी के लिए कंपल्सरी साइन नहीं है। अगर आप सही मात्रा में धूप लगा रहे हैं, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को समझकर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्लिस्टर होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ब्लिस्टर्स नहीं होंगे और सीधा रिकवरी आएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं कि ब्लिस्टर्स अगर आपको हुए हैं, आप घबराइए नहीं, ये एक पॉजिटिव साइन है। पता चलता है कि स्किन जो है ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है। जरूरत है ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, धूप को कम करने के लिए, धूप की ड्यूरेशन कम करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आपको ब्लिस्टर्स नहीं होते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि रिकवरी नहीं आएगी। राइट ट्रीटमेंट में ब्लिस्टर होना या रिकवरी के लिए ब्लिस्टर होना अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ब्लिस्टर्स अगर हो गए हैं तो इसे ठीक कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपको धूप लगाना बंद कर देनी है। अगर आपको ब्लिस्टर्स हुए हैं तो जो दवा लगाकर आप धूप में जाते हैं वो दवा लगाना भी बंद कर देना है, और बल्कि स्किन हीलिंग के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। कई बार इसमें कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं। ज्यादातर कंडीशन में आपको चाहिए कि आप ब्लिस्टर अगर बड़ा है स्पेशली तो उसको एक स्टरलाइज नीडल से प्रिक करके उसके अंदर का जो पस है वो निकाल दें और उसको दबाकर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर बांध दें। ऐसा करने से ब्लिस्टर जल्दी ठीक हो जाता है। तब तक आपको खाने में भी थोड़ी ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, धूप में जाने से बचना चाहिए, और ज्यादा जरूरत पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दवा शुरू करनी चाहिए। इस तरह से हम 5 से 6 दिन में ब्लिस्टर्स ठीक कर लेते हैं और फिर दोबारा से आप दवा लगाकर धूप में जाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि दोबारा आपको ब्लिस्टर्स ना हो तो आप अपनी कौन सी दवा लगानी है ये समझें, कितने बजे की धूप दिखानी है ये समझें, कितनी देर के लिए धूप दिखानी है ये समझें। इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप बिना किसी डॉक्टर के सफेद दाग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल रोकें। आप हमसे ट्रीटमेंट के लिए भी नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारे क्लिनिक पर आकर मिलें, आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही हम भारत के बहुत सारी जगहों पर जाते हैं आप लोगों से मिलने, जो लोग हमारे क्लिनिक तक नहीं आ पाते। इस महीने में हमने ये विजिट्स और भी बढ़ाए हैं क्योंकि जून का महीना विटिलिगो अवेयरनेस मंथ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये विजिट्स बढ़ाए हैं। हम भुवनेश्वर, कोलकाता, कुछ न्यू सिटीज में जा रहे हैं, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में भी जाएंगे, पटना, लखनऊ, कानपुर में तो हम रेगुलर जाते हैं। तो इस महीने में हमारे ये विजिट्स हैं। अगर आप इन्हीं शहरों में रहते हैं और हमसे मिलकर ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।